बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtree.com में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अपने वेंडर से मर्चेंडाइज या गुड्स को किस तरह से परचेज करते हैं और उस परचेज को हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंटर करते हैं। समटाइम ऐसा होता है व्यूअर्स कि हम जो अशिया परचेज करते हैं वो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होती या उनकी क्वालिटी हमारी डिमांड के मुताबिक नहीं होती। इस सूरत में हम वो अशिया अपने वेंडर को वापस कर देते हैं, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। व्यूअर्स, एक बात जहन में रहे कि जब हमने अपने वेंडर से मर्चेंडाइज परचेज की होती हैं तो हमने अपने वेंडर को उस वक्त क्रेडिट किया होता है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन वेंडर ने उस वक्त हमें डेबिट किया होता है, क्योंकि हम अपने वेंडर के लिए एसेट हैं। जब वो हमें मर्चेंडाइज बेचता है तो हम उसके लिए एसेट की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। इसलिए जब हम अपने वेंडर को मर्चेंडाइज वापस करेंगे तो हमें अपने वेंडर की तरफ से एक इंटीमेशन मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा, जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब हमने उससे मर्चेंडाइज परचेज की थी तो उस वक्त उसने हमें डेबिट किया था, क्योंकि उसका एसेट इंक्रीज हो रहा था। और जब हमने उसे चीज़ें वापस कर दी हैं तो उसका एसेट डिक्रीज हो रहा है। अब हमने उसे उतनी अदायगी नहीं करनी जितनी हद तक हमने उसे मर्चेंडाइज वापस कर दी है। इसलिए हमें हमारा वेंडर क्रेडिट मेमो भेजता है। क्रेडिट मेमो का मतलब वो इंटीमेशन है जिसके जरिए वो हमें मुत्तला कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने चूंकि हमें चीज़ें वापस कर दी हैं, इसलिए हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमें ये देखना है कि जब हमारा वेंडर हमें क्रेडिट कर देता है तो हम उस क्रेडिट मेमो को पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंटर करते हैं। हम अपनी पिछली जो व्यूअर्स परचेज थी उसी के हवाले से देखेंगे कि हमने 10 जो है वो एलसीडीज परचेज की थी ब्लैक, और 10 वाइट एलसीडीज परचेज की थी। फर्ज कीजिए कि उसमें से 3 और 2 एलसीडीज दोनों में से जो है वो डैमेज निकली है, दोनों कैटेगरी में से, ब्लैक और व्हाइट एलसीडीज में से। तो हमें वो वापस करनी है। तो हम उस वापसी को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे अपने पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। इस वक्त हमारे पास पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में असद कंप्यूटर्स यानी वो कंपनी जो हमने क्रिएट की अपने सैंपल कंपनी, वो ओपन है। और व्यूअर्स, टास्क के मेन्यू में से हम दूसरे सेगमेंट में से वेंडर क्रेडिट मेमोज को सिलेक्ट कर लेंगे। और व्यूअर्स, जो ही हम इस क्रेडिट मेमो को सिलेक्ट करेंगे, वेंडर क्रेडिट मेमो को, एक विंडो हमारे पास अपीयर हो जाएगी जो कि परचेज की विंडो से मिलती जुलती है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, जाहिर सी बात है, हम जिस वेंडर की तरफ से क्रेडिट मेमो रिसीव करें हमें उसे सिलेक्ट करना है। इसलिए मैं इस मैग्नीफायर पर क्लिक करता हूं और व्यूअर्स, मेरे पास अपने तमाम वेंडर्स की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। लेकिन रिसेंटली मैंने चूंकि सिर्फ एक ही वेंडर ऐड किया है फ्रेंड्स कंप्यूटर के नाम से, इसलिए मैं उसी वेंडर को ही सिलेक्ट करूंगा और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इसी वेंडर को मर्चेंडाइज वापस कर रहा हूं। तो व्यूअर्स, जो ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर वेंडर का जो है वो एड्रेस आ गया, डेट आ गई, क्रेडिट नंबर। अगर वेंडर ने हमें क्रेडिट नोट भेजा तो डेफिनेटली उसका कोई क्रेडिट नंबर भी होगा। हम उसका क्रेडिट नंबर, अपना एक फिक्टिशियस क्रेडिट नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, एक वेंडर से आप बहुत सारी परचेजेस कर सकते हैं। तो आपको ये डिटरमिन करना है, सॉफ्टवेयर को ये बताना है कि आप कौन सी इनवॉइस में से चीजें वापस कर रहे हैं। अभी तक चूंकि हमने सिर्फ एक ही इनवॉइस एंटर की है, अदरवाइज अगर हमने ज्यादा इनवॉइसेस एंटर की होती तो व्यूअर्स हमारे पास इस इनवॉइसेस की लिस्ट में वो तमाम इनवॉइसेस नंबर आ रहे होते हैं जो कि हमने परचेज की थी अपने वेंडर से। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही इनवॉइस नंबर आ रहा है, इसलिए कि हमने एक ही मरतबा परचेज की है गुड्स अपने वेंडर से। और जो ही मैंने उसे सिलेक्ट किया व्यूअर्स, उस इनवॉइस की तमाम डिटेल्स हमारे सामने आ गई कि हमने 2 आइटम्स परचेज की थी, ब्लैक एलसीडी और व्हाइट एलसीडी, और 10-10 की क्वांटिटी थी उनकी। और व्यूअर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है और उसका प्राइसेस भी आ रहे हैं 4,3700। अब इनमें से जितने यूनिट्स हमें रिटर्न करने हैं व्यूअर्स, यहाँ थर्ड कॉलम जो है वो रिटर्न का है। तो मैं 3 यूनिट्स को रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं 3 यूनिट जो है वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। और वाइट एलसीडी में से भी मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं 2 यूनिट्स को रिटर्न कर रहा हूँ। और व्यूअर्स, मैं यहाँ से 2 यूनिट को मैंने एंटर कर दिया। और देखिए व्यूअर्स, जो ही मैंने यहाँ पर 3 और 2 यूनिट एंटर किए, अमाउंट के कॉलम में 12,000 क्यों? क्योंकि 4,000 एक यूनिट की प्राइस है और 3 यूनिट जब हम वापस कर रहे हैं तो टोटल 12,000 की मर्चेंडाइज हम वापस कर रहे हैं। और 3700 का एक यूनिट था हमारी व्हाइट एलसीडी का, जो कि हम 2 यूनिट वापस कर रहे हैं, इसलिए उनकी टोटल प्राइस बनती है 7400। इसका मतलब है टोटल जो हमें क्रेडिट मिल रहा है वो 19,400 का मिल रहा है। व्यूअर्स, ये सब कर लेने के बाद मुझे जस्ट ट्रांजैक्शन को सेव करना है। व्यूअर्स, जो ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, ये ट्रांजैक्शन सेव हो गई। अब मुझे जानना ये है कि क्या मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी इसके साथ ही अपडेट हो गए हैं। व्यूअर्स, हमारे पास 2 अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होंगे डेफिनेटली। एक तो हमारे वेंडर का अकाउंट अपडेट हुआ होगा, क्योंकि पहले हमने उसे कुछ और पेमेंट करनी थी, लेकिन अब चूंकि हम उसे चीजें वापस कर चुके हैं, इसलिए
अब हमने उसे वो रकम अदा नहीं करनी। तो व्यूअर्स हम अपनी रिपोर्ट्स के मेन्यू से देखते हैं कि हमारे दोनों अकाउंट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होना है व्यूअर्स डेफिनेटली वो हमारे इन्वेंटरी का अकाउंट है। जब हमने कुछ यूनिट्स वापस कर दिए तो हमारी इन्वेंटरी को भी अपडेट होना चाहिए। तो मैं इन रिपोर्ट्स में से कोई भी एक रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मसलन मैं इन्वेंट्री को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। हर रिपोर्ट को सिलेक्ट करने पे व्यूअर्स आपके पास एक ही विंडो अपीयर होती है। लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन कैटेगरीज हैं। इन्वेंट्रीज में से व्यूअर्स मैं स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट को चेक करता हूँ कि क्या मेरी स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट अपडेट, जी हाँ हो चुकी है। हमारे पास 7 यूनिट पड़े हुए हैं ब्लैक एलसीडी के और 8 यूनिट पड़े हुए हैं व्हाइट एलसीडी के। हालांकि हमने अब तक यूनिट सेल आउट नहीं किए, लेकिन बेसिकली 10-10 यूनिट परचेज किए थे और 3 और 2 यूनिट वापस करने के बाद हमारी इन्वेंट्री की सिचुएशन बिल्कुल करंट सिचुएशन जो है वो सही नजर आ रही है। उसके बाद व्यूअर्स हम अकाउंट्स पेएबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट्स पेएबल में से व्यूअर्स अपने वेंडर्स लेजर को सिलेक्ट करता हूँ मैं। और आप देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो पहले बैलेंस था व्यूअर्स वो था 77,000, लेकिन उसके बाद मैंने 19,400 की चीज़ें रिटर्न कर दी, इसलिए वो डेबिट हो गया और अब उसका बैलेंस बाकी रह गया 57,600। इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली ना सिर्फ रिकॉर्ड हो चुकी है बल्कि इस ट्रांजैक्शन ने बिल्कुल ठीक इम्पैक्ट भी डाल दिया हमारे तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर।